रिश्ते हमारी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना देते हैं, पर कभी कभी यही रिश्ते हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी उलझनें लाकर खड़ी कर देते हैं। रिश्तों को निभाना आसान नहीं होता। रिश्तों में अगर खुशी के पल आते हैं तो कुछ पल ऐसे भी आते हैं जो आपको दुख देते हैं। सबसे पहली बात, आपका समझदार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप बातों की, रिश्तों की गहराई नहीं समझते तब तक आप रिश्ते को भी नहीं समझ पाएंगे। अगर आप खुद समझदार होंगे तभी आप सामने वाले को समझ पाएंगे। फिर अगली चीज़ आती है एक दूसरे को समझना, पर आप एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते। कई बार लोगों को ये लगता है कि वो समझती नहीं मुझे, वो समझता नहीं मुझे। अगर वो इंसान नहीं समझ रहा तो उसे समझाओ। हम ये चाहते हैं कि सामने वाला सब कुछ खुद समझ जाए, वो अंतर्यामी नहीं है। अगर वो नहीं समझ रहा तो उसे क्यों नहीं समझाते। फिर रिश्ते में अगली चीज़ आती है ईगो। लोग सोचते हैं कि मैं क्यों समझाऊं, मैं क्यों एक्सप्लेन करूं। आप बताना भी नहीं चाहते और आप ये भी चाहते हैं कि सामने वाला खुद समझ जाए, तो कुछ कमी तो आपकी तरफ से भी आ रही है। तीसरी चीज़, आपके रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। हमें एक दूसरे को सब कुछ बताना चाहिए कि आप किस हाल में हैं, कि आप क्या सोचते हैं, पर लोग ये चीज़ें भी बताना नहीं चाहते। और इसलिए जब सामने वाला रिएक्शन करता है तो आपको लगता है सोच नहीं मिलती, उसे मेरी बात समझ नहीं आती। रिश्ता एक दिन में समझ नहीं आता, इसमें बहुत समय लगता है। फिर चौथी चीज़ आती है समय समय पर दूरी बनाना। अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहे तो उससे आप समय समय पर दूरी ज़रूर बना कर रखें। बीच बीच में एक ब्रेक लें और सामने वाले से कुछ पल की दूरी ज़रूर बनाएं। ये दूरी आपको दूर नहीं करेगी और पास लाएगी, क्योंकि ऐसे करने से आप दोनों के रिश्ते में बोरियत नहीं आएगी और प्यार और बढ़ जाएगा। इसलिए समय समय पर दूरी बनाएं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उस इंसान से दूर हो जाएं। जब उसको आपकी ज़रूरत हो तो उसका साथ दें, उसके साथ रहें, उसे प्यार करें, उसका दुख बांटें। और पांचवी बहुत इम्पॉर्टेंट बात, गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करें। एक दूसरे को गाली मत दें, फिर चाहे वो मजाक हो या सीरियस। इस गलती को हमें कभी नहीं करना चाहिए। जब पहली बार कोई सामने वाला हमें गलत शब्दों से पुकारे तो हमें उसी टाइम उसे रोकना चाहिए, क्योंकि इन सब से आपके रिश्ते की वैल्यू कम होगी। फिर आप बाद में कहोगे कि वो इंसान हमें इज़्ज़त नहीं देता या इज़्ज़त नहीं देती। और छठवीं चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है एप्रिसिएशन और तारीफ़। आजकल हम सब सोचते हैं ना कि एप्रिसिएशन करना, तारीफ़ करना, ये सब मीठी बातें हैं, ये सब फेक हैं, पर हकीकत इससे बहुत उल्टी है। जब हम सामने वाले की तारीफ़ करते हैं, उसे अच्छा बोलते हैं, तो वो अच्छा हो या ना हो, चाहे वो इंसान आपके साथ बहुत बुरा कर रहा हो, उसे अच्छा लगता है अपनी तारीफ़ सुनना, एप्रिसिएशन सुनना। उसके दिमाग में ये बात आती है कि सामने वाला बंदा उसे अच्छा मानता है। फिर उसका मन आपके लिए कुछ अच्छा करने का करता है और वो इंसान आपसे एप्रिसिएशन सुनने के लिए आपको और भी ज़्यादा प्यार देता है। इसलिए एक दूसरे से हमेशा आप प्यार से बात करें, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो हमारी बातें सामने वाले के दिल तक जाती हैं। और प्यार भी दिल से ही होता है ना, क्योंकि बुरा तो सभी बोलते हैं, पर हमें अच्छा सिर्फ वो बोलता है जो हमारा अपना हो, जो आप में हो, जिसमें आप हो। इसलिए एक दूसरे को अच्छा ज़रूर बोलो कि वो बदले भी और फिर भी आपका ही हो जाए। और सातवीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, मेक योर स्टैंडर्ड हाई। ये पॉइंट समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी पॉइंट में आपके सभी इशू कवर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक रियल लाइफ में रहते हो, ये फ़िल्म लाइफ और रियल लाइफ में नहीं। जैसे फ़िल्म लाइफ में एक हीरो और एक हीरोइन होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर आखिर में वो दोनों मिल ही जाते हैं। पर रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ हज़ारों लाखों हीरो हीरोइंस हैं। आप अकेले लड़के या लड़की नहीं हो यहाँ पे। यहाँ हर किसी के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आपसे अच्छा दिखने वाले, आपसे अच्छा बोलने वाले, आपसे कई गुना अच्छे लोग बसते हैं इस दुनिया में। पर आपका साथी आपको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसको आपसे बेहतर कोई मिल ना जाए। वो आपके लिए एक को, दो को या ज़्यादा से ज़्यादा 10 को ठुकरा देगा। पर एक वक्त ऐसा आएगा जब वो इंसान आपको ठुकरा कर किसी और बेहतर इंसान के पास चला जाएगा। तब आप समझ भी नहीं पाओगे कि उस इंसान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। आपने जो किया सब उसके लिए कर दिया, अपने लिए तो वक्त ही नहीं मिला। तो इसीलिए अपने आप को बेहतर बनाओ, अपना स्टैंडर्ड हाई करो, अपना व्यक्तित्व बड़ा करो और ऐसे बन जाओ कि आपके साथी के पास जितनी मर्जी ऑप्शंस हो वो आपको छोड़ के ना जाए। अब आंखें बंद करो
और सिर्फ अपने साथी के बारे में सोचो और देखो आपको उसकी अच्छी बातें याद आती हैं या बुरी। आई होप आप सभी को आपका जवाब मिल गया होगा और आपसे ज़्यादा आपके रिश्ते को कोई नहीं जान सकता। अगर अभी आपको उस इंसान की सारी अच्छी चीज़ें याद आई हैं तो उसे कभी मत छोड़ना और ये वीडियो अपने साथी को ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी ये सारी बातें जाने और आपको समझ पाए। और हाँ, जिनको अभी भी अपने साथी की बुरी बातें याद आई उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि आप उनसे कैसे दूर हो सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।